हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज भाग 1 की जो कविता है कैदी और कोकिला। तो इसके जो कवि हैं वो हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसके हम सरलार्थ और क्वेश्चन आंसर दोनों देख लेते हैं। सरलार्थ जैसे हम आपको पहली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें राइट करनी होती हैं आपको। संकेत मतलब जो आपकी जहाँ से आप सलाद करते हो जिन लाइंस का, उनके स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड ले सकते हो, लास्ट वाले बीच में आप डॉट डॉट कर सकते हो। फिर प्रसंग में आपको पोएम कहाँ, ये हिंदी की जो ये पंक्तियाँ ये आपकी किस बुक से ली गई हैं, किस पोएम से ली गई हैं, और जो लेखक है, कवि है, उसका क्या नाम है, और इनमें क्या भाव बताए गए हैं। तो जो एक मेन भाव है वो आप सभी प्रसंग पूरी कविता में लगभग सेम ही रहता है आपका। अब ये सरलार्थ आप देख सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जो आंसर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। तो जो कवि है उसको ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो लेकर आई है, और इसलिए उसने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। क्वेश्चन सेकंड है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन किन कारणों की संभावना बताई। तो जो कोकिला है, क्या क्या संभावना है, निम्नलिखित संभावनाएं हैं। एक तो कोकिला शायद कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। सेकंड, वो अपने मन में ही अपनी मतलब एक पॉसिबिलिटी देख रहा है कि क्या हो सकती है कोकिला के आने की वजह। उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। थर्ड है, समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। मतलब कभी कोई लगता है कि जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो काफ़ी गंभीर है। फोर्थ है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने के लिए, या ये भी हो सकता है कि जो क्रांतिकारी हैं जिनको यहाँ पे बंद कर रखा है, उनके मन में ये देश प्रेम की भावना और भी मजबूत करने के लिए आई हो। शायद उसने भारतीयों पर अत्याचार होते हुए देखा है, तो ये उसके मन में संभावनाएं जाग रही हैं। तो क्वेश्चन थर्ड आपका, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम होता है जो अंधकार के प्रभाव से की गई है, और क्यों। तो हमें पता ही है ये ब्रिटिश काल में लिखी गई कविता है, तो जो अंग्रेजी शासनकाल है वही है यहाँ पे तम के कारण। तम का जो पर्यायवाची है वो अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। वो हम हिंदुओं पर बड़े अत्याचार किए हैं, उन्होंने अन्याय करते थे, भेदभाव करते थे। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं होती हैं बच्चों जो उनको टॉर्चर दिया जाता था, मतलब उनको जो सताया जाता था। तो क्या क्या पराधीन भारत की जेलों में क्या क्या यंत्रणाएं दी जाती थी। कैदियों से पशु की तरह काम करवाया जाता था। और सेकंड पॉइंट है, अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। कोठरियों में कोई रोशनी भी नहीं होती थी, बिल्कुल अंधेरी होती थी, उनमें हवा और ये जो रोशनी है वो नहीं आती थी, और वहाँ भी उनको जंजीरों से बांध कर रखते थे। कोठरियाँ भी काफ़ी छोटी होती थी, उनमें ठीक से वो खड़े भी नहीं हो पाते थे। खाने को न के बराबर दिया जाता था। क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरे, डाकुओं की तरह रखा जाता था। जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। तो यही यंत्रणाएं, यातनाएं उनको दी जाती थी।
भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला कोकिल बोलो तो इसका क्या भाव अर्थ है। मृदुल वैभव की रखवाली सी से कवि का तात्पर्य है कोयल की मीठी सुरीली तथा मोहक आवाज। आज के इस कष्टमय संसार में कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल की आवाज में ही बची है, परंतु जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीखती है तो कवि उसकी वेदना का कारण जानना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कवि को जब वो चीख रही है तो उसकी आवाज में भी वेदना और कष्ट भरे हुए हैं क्रांतिकारियों के दुखों को देखकर। ख पाठ है हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका क्या भावार्थ है। अंग्रेजी सरकार देश के स्वाधीनता सेनानियों से पशु की तरह काम करवाती थी, जिससे इन लोगों का स्वाभिमान और देश के प्रति प्रेम की भावना खत्म हो जाए। किस लिए करवाती थी, ताकि इन लोगों की जो देश के प्रति प्रेम भावना है, जो एक क्रांति की भावना है, ये खत्म हो जाए। इनको इतना टॉर्चर करना चाहते थे वो, ताकि आने वाले और जो लोग हैं कोई भी इनका फॉलोवर्स ना हो, ताकि मतलब आने वाले टाइम में कोई भी क्रांति करने की हिम्मत न रखे। परंतु सेनानी सारे अत्याचारों को सहते हुए भी अपनी जिद पर अड़े रहते थे, जिससे अंग्रेज सरकार की सारी अकड़ निकल जाती है। नेक्स्ट है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। तो अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेक अंदेशे होते हैं, मतलब अनेक उसको संभावनाएं होती हैं। जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर मतलब पिघल कर चीख रही हो। तो ये आपका पहले वाला भी क्वेश्चन था, वही अंदेशे इसमें भी हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। आंसर है कवि को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता से है। मतलब जो कोयल है वो आज़ाद है, कोयल जो पोइट है कवि है वो जेल में है, तो उसको मतलब कोयल की जो आज़ादी है उससे ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता। मतलब कोयल जो कवि है वो खुलकर रो भी नहीं सकता, और कोयल गा रही है, तो इसलिए कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है कि वो स्वतंत्रता है, जो कोयल है वो स्वतंत्र है और मैं गुलाम हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं। तो कवि का जो स्मृति पटल है उस पर कौन कौन से गीतों की मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। आंसर है कवि के लिए हरी भरी डालियों पर बैठकर अपने मधुर स्वर से सारी सृष्टि को गुंजायमान करती थी। उसके मधुर गीतों में खुशियां झलकती थी, स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में विचरण करती थी, परंतु अब इन विशेषताओं को वह नष्ट करने पर तुली है। नेक्स्ट है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। आंसर है कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान हैं। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए ये बेड़ियां नहीं पहनी हैं। उन्होंने तो एक अच्छे काम के लिए अपने देश को आज़ाद कराने के लिए पहनी है, तो इसलिए उनको गौरव लगता है, उसमें फक्र महसूस होता है कवि को। अतः उनके लिए यह गौरव की बात है। कवि ने हथकड़ियों को गहना इसी उद्देश्य से कहा है। नेक्स्ट है काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इस कविता में पंक्तियों ने कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है। जो काला वर्ड है ये जो है ये सिंबॉलिक है। तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है, तो मतलब अलग अलग मीनिंग ये दे रहा है, इसलिए इसमें एक चमत्कार उत्पन्न हुआ है इस शब्द के उपयोग से। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो इसमें क्या है, कवि ने यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त की है। तो यहाँ पे कौन सी शैली है, प्रश्नात्मक, क्योंकि आगे इसमें इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा हुआ है। कोयल ने ऐसा देख लिया है जिसके कारण वह इतनी व्यथित है। सेकंड है तेरे गीत कहावें वह रोना भी मुझे है गुना। तेरे तो मतलब तू तो गा भी सकती है, मेरा रोना भी गुना। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही जिस पर रणभेरी। तुलनात्मक वर्णन है, मतलब तुलना की गई है उसके कोयल के गाने की और पोएट के रोने की।
अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे अनुप्रास और मैत्री अलंकार है। भाव प्रधान, राष्ट्रीयता का भाव, ये सब यहाँ पे देखे हैं। तो ये थे बच्चों आपके सरलार्थ और इस कविता के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपकी इंग्लिश की, एसएस की और हिंदी की सारी वीडियोस लगभग डाल दी हैं, और जो नहीं डाली हैं वो भी मैं डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।